चलिए, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था, उसकी हम लोग चौथी सीरीज में आए हैं। 12th केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बीएससी, और आने वाले बहुत सारे चीज़ें पीएससी और व्यापम में आने वाले एक ऐसा चैप्टर्स जिसके हम बेसिक फंडामेंटल को लेकर आए हैं। उसके बाद आपको नामकरण कराएंगे। मैं एक बार फिर, है ना, सच्ची मुच्ची कच्ची पक्की रवि सर आपका फिर से जो है आरडी ब्रांड केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में बात करेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक है आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो होमोलेप्टिक लेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है बताना चाहूंगे प्यारे बच्चों। जब किसी संकुल यौगिक में, ध्यान सुनिएगा, है ना, क्या बोल रहा हूं कि जब कभी, है ना, जब किसी संकुल यौगिक में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु, सुन लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन जो होता है एक सरल प्रकार के लिगेंड से और संख्या एक हो, समझ में आ रहा है, सरल प्रकार लिगेंड से क्या करता है वो जुड़ा रहता है, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक बोलेंगे। देखो NH3 एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है जिस पर चार्ज 0 होता है और वो 6 दिया हुआ है। मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो है ना NH3 जो है सी को ना कोबाल्ट के साथ से क्या करता है 6 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जितनी लिगेंड की संख्या होती है उतने उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो इससे ना सरल प्रकार के एक ही प्रकार के लिगेंड से अगर जुड़ा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने लिया है वो क्या है, एक प्रकार का क्या धनायनिक है। एक आध एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो ये निकिल वाला ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन यौगिक है, और यहाँ पर CO कितने प्रकार से जुड़ा है, 4 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है सिंक, है ना। तो ये एक ही प्रकार के है, भले उसकी संख्या 4 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का या अलग अलग प्रकार के लिगेंड से, हेट्रो मतलब बहुत सारे लिगेंड से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो NH3 2 है और यहाँ पर H2O कितना है, 2 है। ये हमारा है लिगेंड की भाषा में बात करें, ऐसी भाषा में बात करेंगे तो अमोनिया है। लिगेंड की भाषा में अगर बात करें तो ये अमीन है और ये 0 होता है, उदासीन लिगेंड है। और H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। एक्वा, पानी नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, और इसका भी 0 होता है, 2 की संख्या में है। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, टोटल 4 प्रकार के यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन जो है जब अलग अलग प्रकार से गुरु कोष्ठक के अंदर में अलग अलग प्रकार के अगर लिगेंड से अगर क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर मैं इसको बात करूं तो एक आयनिक यौगिक है, यहां से यहां की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, और ये बाहर में अगर दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, आपका निगेटिव है। समझ में आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रो। जल में इसको डालोगे तो कोई आयनन नहीं देगा, एक इसको जल में डालोगे तो कोई भी आयन देगा। इसको अगर जल में डाल दोगे तो टोटल यहाँ क्लोरीन के 3 आयन और ये पूरा यहाँ से 1 आयन, टोटल जल में ये क्या करेंगे, 4 आयन क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, जनरेट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जब एक ही प्रकार के सरल लिगेंड से जुड़ा रहेगा तो होमोलेप्टिक होता है, और जब केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन अलग अलग प्रकार के लिगेंड से अगर गुरु कोष्ठक के अंदर में उपस्थित है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक, क्या बोलेंगे, संकुल कहा जाता है। थैंक यू।